हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, कल के व्लॉग में आपने देखा था ना, मैं अपनी बुआ के घर में पहुंच चुकी हूँ। बढ़िया चाय बिस्किट वगैरह खा करके हम पहुंच गए थे रेस्टोरेंट। फिर वहाँ पर मेरी बहन और आ गए थे और उनके हस्बैंड मतलब अभिनव और सिनी आ गए थे। फिर हम लोगों ने बातें बातें करी। फिर बस इतना ही व्लॉग कल मैं शेयर कर पाई थी। इसके आगे का व्लॉग मैं आज शेयर करती हूँ। तो इसके बाद फिर ना हम आ गए थे घर, और ना साथ में अभिनव और सिनी को भी लेकर के आ गए थे। तो मैं अभिनव सिनी की गाड़ी में ही मैं और सौरभ बैठ गए थे। तो गया ज़माने भर की बातें हो रही थी कि सौरभ बहुत दिन बाद आए हैं मंडला। सौरभ एक्चुअली पिछले बार सिनी की शादी में ही गए थे, और उसके बाद से भी मौका नहीं पड़ पाया। तो अभी गए, मतलब वही सब बातें कर रहे थे हम लोग। भोजन करके आ चुके हैं हम लोग। सिनी रुक रही हुई है अभी। सिनी बोल रही है तुम लोग के कल खाने की तैयारी करना, तो हम नहीं रुकेंगे। छप्पन भोग बनाई वो हमारे लिए। कल तो हम लोग था। कल हम सिनी के यहाँ पे जाएंगे। हाँ? बस वहां से आकर के बैठे हो, सिद्धि पता नहीं किन ख्यालों में खोई हुई है। नींद में तो खो गई है वो। भगवान जाने क्या नींद में है यार, वो नींद में है। तो पहले तो वो घूरती रही एक जगह देख करके, पता नहीं क्या देख रही थी, मे बी उसको सोना रहा हो। फिर उसके बाद वो अभिनव जी के पास भी चली गई। अब वो देख देख करके सबके पास जा रही है, सिनी के पास भी, अभिनव के पास भी, बुआ के पास भी, बड़ी नानी के पास भी। और ये बुआ ना गोल्ड चेन दिखा रही हैं। वो उन्होंने पल्लवी के लिए लिया है, मतलब अपनी बहू के लिए लिया है। एक्चुअली पल्लवी का बर्थडे है तो उसके लिए लिया। बहुत ही प्यारा सा है ये, छोटा सा हार्ट का पेंडेंट लगा हुआ, मतलब ऐसा है डेली वेयर के हिसाब से आप इसको पहन सकते हैं। तो वही बुआ दिखा रही थी। और फूफा जी रसमलाई लेकर के पहले ही आ चुके थे, तो हम सब लोग रसमलाई खा रहे थे। फिर बस इसके बाद ना सिनी और अभिनव जी को जाना था, क्योंकि कल थोड़ा सा उनके घर में भी, मतलब पापा जी की तबीयत सही नहीं, उनका जाना सही था। नन्नू की याद आ रही है उसको। बोलो मौसी, बोल दो एक बार मौसी, बोलो मौसी। साइड हो ना सर, बाय कर लो मौसी से। सिनी बोलो एक बार, सिनी। हाँ। अच्छा पहले एक बार सिनी बोलो, सिनी। बोलो बाय मौसी, बाय सिनी। बोलो सिनी। बाय करो सिनी से। बोलो सिनी। तो सिनी जब जा रही थी उसको बोला कि बाय कर लो, सिनी को बोलो सिनी, तो नन्नू बोल रही थी। और जो पता है, नन्नू जब छोटी थी ना तो सिनी उसके इर्द गिर्द रहती थी, मतलब सिनी बहुत मेरे पास रहती थी पहले, शादी के पहले। तो नन्नू ने ना निन्नी निन्नी बोलना बहुत जल्दी सीख लिया था। उसको सिनी बोलवा तो निन्नी बोलती थी। बस अब इसके बाद सोने का टाइम हो गया। मैं सिद्धि को सुलाऊंगी, सब लोग सोएंगे। बाबू, सिद्धि सिद्धि अब खेलने में आई है जा करके। आओ, माऊ आ जाएगी नहीं तो। अब सिद्धि को अच्छा लग रहा है। नन्नू, नन्नू की याद आ रही है। कहाँ है नन्नू? नन्नू कहाँ है? नहीं आई, नन्नू को लेकर नहीं आई। इस रूम में मैं, बुआ, मम्मी सोने वाले हैं। मेरी दोनों मम्मी और मैं। इसका इस वाले कैमरे का ना खराब हो गया, मुझे लग रहा है। देखो ना, पूरा ब्लर आ रहा है मेरा फेस। सिद्धि आजा बेटी। बस गाइज, इसके बाद मैं आपको मिल रही हूँ सुबह। तो आज नर्मदा जी की पूजा करवानी, जो मैंने आपको बताया था ना, तो उसके लिए बुआ भगवान के रूम में अलग से बैठ करके जो नर्मदा जी में भोग चढ़ाना है, हलवा चढ़ाना है सूजी का, तो वो बना रही हैं। तो मैंने कुछ किलो का नहीं बोला था कि 1.25 किलो का, कि 1 किलो का, कि 2 किलो का। मैंने जस्ट ये बोला था माता को कि हलवा चढ़ाऊँगी, कढ़ाई चढ़ाऊँगी। तो इसलिए बिना नाप का हलवा बन रहा है, जस्ट ये कढ़ाई भर के। तो बस बुआ वो कर रही है, मैं उठी और मैं बस नहाने वहाने के लिए गई। सबसे पहले ब्रश करने गई। और सिद्धि अभी सो रही थी। मैंने बोला सिद्धि सो रही है, जल्दी मैं नहा करके आ जाऊँ। वैसे तो मुझे साड़ी पहन के जाना है आज, लेकिन मैंने नहा करके आके सिंपल सा कुर्ता ही पहन ली थी। मैंने बोला कुर्ता पहन लेते हैं, फिर उसके बाद क्योंकि सिद्धि के भी काम होते हैं, तो वो सब करने के बाद फिर मैं आराम से, जब जाने वाले होंगे ना तब साड़ी पहनूंगी। और फिर यहाँ पर भी सर अपने कपड़े वगैरह लेने आ गए थे, तो उनके कपड़े दे करके और मैं बस जल्दी से मॉइस्चराइज बस कर रही हूँ फेस को। अभी मेकअप वेकअप कुछ नहीं करूँगी। जो बेसिक सा मेकअप करना है, काजल और लिपस्टिक वाला, तो मैं साड़ी पहनने के बाद ही करूँगी। बस मैं यहाँ पर जल्दी से तैयार हो रही हूँ। मैं बोला चलो आपसे कुछ बातें कर ली जाए। हे एवरीवन, आज नर्मदा जी की हम कढ़ाई चढ़ाने जा रहे हैं। एक्चुअली सौरभ को ना कोविड हुआ था जब 2 साल पहले, जब सेकेंड वेव आई थी, तब मैंने नर्मदा जी को मन्नत मांगी थी कि आप सौरभ को सही कर दो, मैं यहाँ पर कढ़ाई चढ़ाऊँगी। कढ़ाई चढ़ाना मतलब कि प्रसाद, कढ़ाई में हलवा बना करके चढ़ाना। वो कोई बार क्वांटिटी में भी मन्नत मांग, मैंने बस कढ़ाई बोला था, तो कितनी भी क्वांटिटी में वो हलवा हो सकता है। तो वो उसी की तैयारी कर रही है, हलवा बना रही है बुआ। और
बस माता का श्रृंगार का सामान ये सब मैंने बुआ को बोल दिया था, आप सब कुछ जो भी लगता है वो ले आना, मैं पैसे दे दूँगी और पैसे ले लेना, क्योंकि पूजा का काम है और मैंने मन्नत मांगी, वरना वही है ना, कोई मतलब नहीं रहेगा करके अगर आप पैसे दे दी तो बस वही नर्मदा जी जाने वाले हैं, जैसे सिद्धि को उठा करके नहलाना है। अभी कोम वगैरह करके रेडी हो जा रही हूँ मैं और सौरभ गए हुए नहाने, फिर उसके बाद जाएंगे वहाँ पर और सिनी भी हम लोग को वहीं ज्वाइन कर लेगी। मुझे ऐसा लगता है ना मेरे करियर ग्रोथ में सब चीज़ में मतलब कि माँ नर्मदा भी का आशीर्वाद रहा है। ये बिंदी लगी हुई है, माँ नर्मदा का भी आशीर्वाद रहा है, क्योंकि मैं यहीं पे पढ़ी हूँ लिखी हूँ, तो मुझे नर्मदा मैया से बहुत है कि नहीं वो सुनती हैं और है भी ऐसा, वो मतलब उनसे कुछ भी मांगो वो पूरा कर देती हैं। सिद्धि तो सिद्धि यहाँ पर सो रही है और उसको देखिए रात भर मैंने लव लैब का ये डायपर पहनाया था, एल साइज़ का डायपर है, बहुत अच्छा है, मतलब ओवरनाइट चल जाता है, मुझे बीच में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये लव लैब का सुप्रीम डायपर है, पैंट डायपर है, अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बस इसके बाद मैंने सिद्धि को उठाया था और अभी उसको नहलाना बाकी है, बट यहाँ पर मम्मी जब तक कि उसका दूध थोड़ा ठंडा कर रही है, मैं चाय पी रही हूँ, उसको दूध पिला देंगे, फिर उसके बाद वो जल्दी से नाई कर लेगी, नाई नहीं कर लेगी। बस मैंने सिद्धि को नहला भी दिया है, अब इसके बाद मैं खुद तैयार हो रही हूँ, फटाफट से मैंने साड़ी पहन ली है, सौरभ को थोड़ा सा जगह दे देती हूँ, वो बेचारे मिरर के सामने खड़े थे और मैं उसको पूरा सा पकड़ रखा था मैंने। अच्छा सिनी को ना ज्वाइन करना था इस पूजा में, लेकिन उसका फ़ोन आया कि वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि ना उसका जो घर है जहाँ ये पूजा होनी है वो 10 किलोमीटर की दूरी पे है, तो फिर ये लगा ठीक है यार वो परेशान होगी, चलो ठीक है, क्योंकि हम पूजा के बाद उसके घर जाएंगे ही जाएंगे, तो ये हमारी प्लानिंग थी पहले से ही, तो फिर हमने उसको मना कर दिया ठीक है अब शाम को भी एक नर्मदा जी की आरती होगी उसमें आ जाना करके हमने बोल दिया था, तो बोली जी ठीक है। बस इसके बाद हम लोग निकल ही रहे हैं, सिद्धि को मैंने पहना दिया है एंड देन इसके बाद बस हम निकल रहे हैं, पर सिद्धि को लग रहा था कि साड़ी पहन के मम्मा कहीं बाहर जा रही है, तो मैंने बोला पापा को जाके पकड़ो, पापा ले चलेंगे, फिर पापा के पास गई वो। तो बस ये बुआ के हाथ में हलवा है, मम्मी के हाथ में पूजा की थाल है, मेरे हाथ में और भी एक्स्ट्रा सामान है जैसे कि श्रृंगार का सामान, माता के लिए साड़ी, ये सब, तो बस ये सब ले चल रहे हैं गाड़ी में बैठ करके और निकल जाएंगे। और बड़ा अच्छा सा लगता है जब घर के सामने की गलियों से निकलो तो। और ये सिद्धि को बेबी मिल गया फिर से घर पे गाड़ी पे, तो बस वो बेबी के साथ फिर से लग गई और मैं गाड़ी में ना सबसे पीछे बैठी हुई हूँ सिद्धि को लेकर के, तो सिद्धि को अच्छा सा फील हो रहा है। हम लोग जा रहे हैं नर्मदा पूजन के लिए। तो बस एक वैसे ना मंडला में मेन घाट है, उसको बोलते हैं रपटा घाट, लेकिन वो बहुत दूरी पे है, और बुआ सारी पूजा है पीछे वाले घाट है एक पास में, रंगरेज घाट की धर्मशाला घाट कुछ तो बोलते हैं, धर्मशाला घाट, तो वहाँ जा रहे हैं हम। वो हार्डली 2 किलोमीटर पे भी 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ही होगा, बिल्कुल पास में ही है। सिद्धि देखिए कितनी खुश है ना, उसको लगा चलो ठीक है मैं मम्मा बस हैं और कोई नहीं मुझे डिस्टर्ब करने वाला। तो बस इसके बाद फिर हम पहुंच गए थे, मैंने बताया 1.5 किलोमीटर पास में ही 5-7 मिनट में पहुंच गए थे। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी जब से हम मंडला आए हैं, तो इसलिए बहुत यहाँ पर कीचड़ हो रहा है। तो दी पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। तो बस अब अपना पंडित जी भी आ चुके हैं, बुआ ने पंडित जी को फ़ोन कर दिया था और बस पूरी फिर पूजा हुई। तो हम बेसिकली यहाँ पर ना नर्मदा जी का अभिषेक होने वाला है, दूध दही जल से, घी से, शहद से, हर कुछ से जो जो लगता है, जो एक जैसे रुद्राभिषेक होता है ना वैसे ही सेम नर्मदा जी के। बोलते हैं ना गंगा जी में नहाने से पुण्य मिलता है, लेकिन नर्मदा जी को देखने मात्र से ही पुण्य मिलता है, ऐसा बोला जाता है। तो बस हर हर नर्मदे। और ये है श्रृंगार का सामान जो कि बुआ लेकर के आ गई थी मेरी तरफ से, और ये है 5 तरीके के फ्रूट्स जो कि माता को लगेंगे हलवा के साथ साथ। मम्मी यहाँ पर जब तक कि आटे के दिए बना रही हैं, क्योंकि आटे के दिए माता को लगते हैं, मतलब चढ़ाए जाते हैं, आरती की जाती है उनसे। और ये श्रृंगार के सामान में ना कुछ कन्याओं वाला सामान भी लेकर के आ गई, जो कि मैं कन्याओं को बांट दूंगी, कुछ घर की कन्या हो गई, कुछ जैसे पंडित जी के यहाँ की हो गई ऐसे, और बाकी जो है सुहाग वाला सामान वो जैसे कुछ सिनी को दे दूंगी, मैं ले लूँगी पल्लवी भाभी के लिए, ऐसे मतलब बांट दूंगी सबको थोड़ा थोड़ा, तो इस तरीके से मतलब हो जाएगा। बस यहाँ पर सबसे पहले तो वही आचमन करते हैं ना, मतलब हाथ वगैरह धोते हैं और ये सब कर रहे हैं, तो सारी पंडित जी बताते जा रहे हैं, वो हम सब करते जा रहे हैं। तो पहले तो मैं एक्चुअली सौरभ के रॉन्ग साइड खड़ी हुई थी, मुझे पता था, बट फिर हो गया, फिर हमने थोड़ा रुके, मैंने बोला यार सौरभ तुम इस साइड आ जाओ, फिर सौरभ इस साइड हुए, फिर क्योंकि हस्बैंड जो है ना पूजा करते वक्त हमेशा लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, तो वही है। तो ये सब चीज़ें जो मानते आए हैं मानते हैं, और पूजा पाठ में ये सब चीज़ें कुछ ज़्यादा
ज़रूरी हो जाती हैं। बस इसके बाद नर्मदा जी की जो हम पूजा कर रहे हैं वो आप खुद से एंजॉय करिए, मैं इसमें वॉइस ओवर तो नहीं कर रही हूँ। बस पहले हम लोग को टीका वगैरह लगा, सिद्धि को लगा, फिर उसके बाद पूजा स्टार्ट हुई। आपको पता, मुझे लग रहा था कि सीधी नर्मदा घाट में कैसे पूजा करने देगी, परेशान करेगी, बट वो बहुत आराम से पूजा करने दी। बढ़िया, वो नाना नानी के पास ही बैठी रही यहाँ पर। फिर बाद में जब नर्मदा जी का पूरा अभिषेक हो गया उसके बाद ही आई। बस अब अगरबत्ती लगाना बाकी है और उसके बाद उनका मतलब जो अभिषेक होता है वो हो गया। अभी हम कढ़ाई चढ़ा रहे हैं माता को, तो बस थोड़ा सा डुबाना पड़ता है कि हलवा उनके पास चल जाए और फिर 5 और जो माता को हैं वो ऐसे डाल देने होते हैं।